हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे फोर्टेक्स ब्लाउज़ की परफेक्ट तरीके से कटिंग करना। तो फ्रेंड्स देखिए, काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि दीदी हमारा जो ब्लाउज़ है उसका बेल्ट ऊपर की ओर क्यों चढ़ता है, और जैसे कि अगर हम डीप गला रखते हैं तो हमारा शोल्डर है वो नीचे क्यों उतरता है, यानी कंधी क्यों उतरती है और आगे से चेस्ट होती है जो चपटा जैसी हो जाती है, पफ बनकर नहीं आता है यानी। तो फ्रेंड्स, आज आप इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा क्योंकि मैं इसमें आपको सारे सवालों के जवाब दूंगी और आपको हर चीज़ एक क्लियरिटी से बताएंगे कि आपको किस तरह से मेजरमेंट करना है अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हमें देखिए अस्तर पर कटिंग करनी है क्योंकि हमारा ये अस्तर वाला ब्लाउज है। तो मेन कपड़े को भी साइड में हटाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अस्तर को हमें ना फोल्डिंग से लंबाई में बिछाना है। तो मैं यहाँ पर फ्रंट और बैक पल्ला दोनों साथ में नहीं निकालूंगी, आपको भी ऐसे ही कट करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। पहले हम बैक पल्ला निकालेंगे और अस्तर को मैं देखिए नीचे से पहले बराबर कर लूँगी, फिर हम बैक पल्ले की लंबाई रखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने नीचे से बराबर कर लिया है। अब यहाँ से हमें हमारे बैक पल्ले की लंबाई देखनी है। तो आप कितना लंबाई में ब्लाउज पहनते हैं सबसे पहले आपको ये जानना है। तो यहाँ पर आपको अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग यहाँ लंबाई लेनी है। तो देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैं 15 इंच का तैयार रखूँगी ब्लाउज, तो यहाँ पर 16 इंच लूँगी टोटल लंबाई। यानी हमें अपनी तैयार लंबाई में 1 इंच प्लस करना होता है। तो आपको भी सेम तरीके से ही लेना है। आपकी कितनी तैयार लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करते हुए फिर दूसरा निशान हम साइड में और लगाएंगे ताकि हमारे निशान में जो लंबाई में बराबर आए। फिर यहाँ से हमें एक सीधी लाइन खींच लेनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर लाइन बनाई है। अब यहाँ से हम शोल्डर लेंगे। तो फिर देखिए, शोल्डर हमें दो तरह से लेने होते हैं, एक नॉर्मल गले के लिए और एक डीप नेक के लिए। तो यहाँ पर मैंने डीप के लिए लिया है 5.5 इंच। साइज आपकी चाहे कोई भी हो, अगर आप बड़ा गला रख रहे हैं ना तो आपको यहाँ पर 5.5 इंच ही शोल्डर रखने हैं, ठीक है। फ्रेंड्स इसके बाद हमें आर्मोल लेने हैं। तो हमारी साइज है ना जो 38 है, तो 38 साइज में हमें यहाँ पर 6 इंच आर्मोल लेने हैं। और अगर आपकी इससे कम साइज है यानी 36, 32, 34 है तो उसमें आपको 5.5 इंच ही आर्मोल लेने हैं। अगर आपकी जैसे 36 से बड़ी साइज है जैसे कि 38, 40, तो आपको यहाँ पर 6 इंच आर्मोल लेने हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आर्मोल और शोल्डर आपको क्लियर कर दिए हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाना है। तो यहाँ चेस्ट को आपको अच्छे से समझना है कि आपकी चेस्ट कितनी है। तो आपको हर साइज का अपना फोर्थ भाग लेना है। जैसे 32 है तो 8 लेना है, 36 है तो 9 लेना है, 38 है तो 9.5। तो मेरी यहाँ पर ना 38 है, मैंने यहाँ पर 9.5 इंच लिया है चौथा ही भाग, और 2 इंच इसमें हमें मार्जिन के लिए प्लस करना है। इस तरह से आपको अपनी साइड का चौथाई भाग लेने के बाद 2 इंच प्लस करना है जैसे कि मैंने किया है। फिर हम इन लाइनों को मिला लेंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सीने का जो मेजरमेंट है ना वो कंप्लीट हो गया है, और मैंने आपकी साइज के लिए भी बताया है फ्रेंड्स कि आपको किस तरह से यहाँ पर मेजरमेंट करना है। अब सेम ही हमारा कमर का रहेगा। जैसे मेरी 32 कमर है तो मैंने 8 इंच लिया है, 1 इंच हमें टक्स का लेना होता है बैक पल्ले के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी कमर कितनी है वो आपको देखना है, उसका आपको सेम तरीके से फोर्थ भाग लेना है जैसे मैंने लिया है, ठीक है। 1 इंच टक्स के लिए प्लस करना है जो कि मैंने किया है। फिर इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे, मार्जिन वाले को और फिटिंग वाले को ऊपर की तरफ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखिए निशान मिला लिए हैं। अब हमें आर्मोल में घेराई करनी है। आर्मोल में घेराई आपको हर साइज के लिए 1.25 इंच से इंची टेप रखना है जैसे कि मैंने रखा है कोने से, और 2 इंच के दायरे से हमें यहाँ पर घेराई करनी है। तो मैंने कोने से ना 2 इंच ऊपर की तरफ रखा है और 2 इंच नीचे की तरफ। तो मैं 4 इंच के दायरे में ही गहराई करनी है, और जो मैंने 1.25 इंच से निशान लिया है कोने से उसको टच करते हुए, ठीक है। देखिए इस तरह से सेम तरीके से ही आपको गहराई करनी है यहाँ पर। अब इसके बाद हम टक्स लेंगे। तो 4.5 इंच की दूरी रख रही हूँ गले वाली साइड की तरफ से, और लंबाई भी मैं यहाँ पर 4 इंच ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स हमारी टक्स की लंबाई है जो गले के अकॉर्डिंग होती है। जैसे हम लंबा गला रखेंगे तो उसके हिसाब से मैंने 4 इंच लिया, अगर छोटा गला रख रहे हैं तो बढ़ा दीजिए टक्स की लंबाई को, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने 1 इंच प्लस किया था ना वो सेंटर से मैंने हाफ इंच ले लिया और 1 इंच टक्स के लिए यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मैं गले का निशान लगाऊंगी। चौड़ाई आपको 2 से 2.25 इंच के बीच में रखनी है डीप गले में, और लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैं यहाँ 10 इंच ली हूँ और नीचे से 3.25 इंच की चौड़ाई, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं देखिए बॉक्स बना रही हूँ चौकोर में, और चौकोर ही गला रखूंगी मैं इस तरह से।
तो आप अगर यहाँ पर राउंड शेप देना चाहते हैं, वी नेक बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। बॉक्स सेम तरीके से ही रेडी होगा आपका, लेकिन मैं चौकोर ही रखूँगी। तो अब देखिए फ्रेंड्स, आपका शोल्डर गिरते हैं तो डीप गले में आपको क्या करना है, जो हमारी गले वाली साइड रहेगी ना, वहाँ से मैंने आधा इंच नीचे निशान लिया है, आपको भी सेम लेना है और उसे आपको शोल्डर की तरफ मिला देना है। जैसे कि देखिए तिरछे में मैंने मिलाया है, ठीक है। फ्रेंड्स, आप सभी की समस्या होती है शोल्डर गिरता है, तो ये देखिए गला हमारा बिल्कुल नहीं गिरेगा, क्योंकि हमें गला डाउन करना होता है अगर हम डीप गला रखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है और मैं पूरे ही बैक पल्ले पर कटिंग कर लूँगी। जो भी हमने निशान लगाए हैं टक्स पर भी हमें कट कर लेना है। तो गले को मैं भी यहाँ पर कट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे फ्रंट पल्ला निकालना है, उसके बाद गला कट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो कपड़ा इस तरफ था, खुली वाली साइड थी ना, जो मैंने अपनी तरफ पलट लिया है। आपको सेम तरीके से पलटना है और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पर। तो ये हम आई हुक के लिए ले रहे हैं, आपको ये ज़रूर से ऐड करना है फ्रेंड्स। मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये हम किस लिए लेते हैं और इसका क्या कारण रहता है, ठीक है। फिर हमें बैक पल्ला लेना है और जो हमने लाइन ड्रॉ की है ना, उसके बाद ही हमें हमारे बैक पल्ले को बिछाना है। देखिए इस तरह से, ठीक है। तो हमने आधा इंच को छोड़ते हुए रखा है, यहाँ तक हमारा आधा इंच था। अब जो बैक पल्ले का शोल्डर है ना, बराबर ही लेना है और आर्मोल भी फिलहाल के लिए हमें बराबर ही ले लेनी है। ये देखिए सेम ही ड्रॉ करना है जो हमारी बैक की आर्मोल थी उसी के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, आर्मोल और शोल्डर मैंने बराबर ही ले लिया है। इसके बाद जो हमारी साइड है ना, उसको बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद मैं इसमें पौना इंच बढ़ाऊंगी साइड में। तो आपको भी सेम तरीके से ही बढ़ाना है। अगर आप परफेक्ट फिटिंग चाहते हैं फिनिशिंग के साथ, तो आपको ये ज़रूर से बढ़ाना है, ठीक है। तो मैंने पौना इंच बढ़ाया है साइड से और सीधी लाइन बना ली है, आप देख ही सकते हैं। अब हमारी आर्मोल भी बढ़ जाएगी साइड में इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने साइड से जो पौना इंच बढ़ा लिया है। अब इसके बाद फ्रेंड्स, बेल्ट के लिए देखिए फ्रंट में हमें ना क्या करना होता है, 2.5 इंच बढ़ाना होता है एक्स्ट्रा। तो आप यहाँ पर 2 इंच भी बढ़ा सकते हैं या 2.5 इंच, ये आपकी चॉइस है। आधा इंच आप कम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ दोनों साइड से 2.5 इंच नीचे निशान ले ली हूँ लंबाई में और फिर देखिए मैंने ये सीधा कर लिया है निशान को। तो अब क्या करना है, हमें बैक पल्ला हटा देना है, क्योंकि जो हमारी इसके साथ मार्किंग करनी थी ना, वो हो गई है। अब इसके बाद हमारा बिल्कुल हल्का सा निशान आ जाता है जो फिटिंग का था बैक पर, उसे हम इस पर डार्क कर लेंगे, ठीक है। सेमी निशान को हमें डार्क कर लेना है। अब यहाँ समझना है मैंने क्या बढ़ाया वापस से, पौना इंच मैंने देखिए बाहर की तरफ बढ़ाया है, लंबाई में 2.5 इंच और आई हुक के लिए मैंने यहाँ पर आधा इंच बढ़ाया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको सेम बढ़ाना है, ध्यान रखना है। अब देखिए आर्मोल की लाइन थी उसे भी डार्क कर लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर फ्रंट के लिए गहराई करनी है। तो आधा इंच से आपको फ्रंट में इंची टेप रखना है कोने से और ऊपर से ही हमें यहाँ पर देखिए गहराई करते लाना है। और जो मैंने आधा इंच रखा है ना, उसे टच करते हुए हमें फिटिंग वाले निशान से मिला देना है, जैसे कि मैं मिलाई हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद गले का निशान लगाएंगे। तो 2 इंच की चौड़ाई रख रही हूँ, 7.5 इंच में गले की लंबाई ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं लंबाई को। नीचे से मैं देखिए 3 इंच ली हूँ लाइन को छोड़ते हुए और यहाँ पर एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। उसके बाद सिंपली यहाँ पर मैं राउंड शेप दूंगी, आप अपने अकॉर्डिंग गले को रख सकते हैं, ठीक है, डीप में। तो गले की मार्किंग मेरी हो गई है। इसके बाद हमें जो 1/2 इंच है यहाँ डाउन कर लेना है, जैसे कि मैंने बैक पर किया था। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें बेल्ट को अलग करना है। अब देखिए बेल्ट आपके ऊपर चढ़ती है, तो वो क्या कारण होता है, आप 12.5 या 13 इंच पर कट करते हैं। आपको ये नहीं करना है, आपको बस इतना सा काम करना है, शोल्डर से डायरेक्टली आप हर साइज में 13.5 इंच नीचे निशान लीजिए और उस निशान को सीधा कर लीजिए। और यही हमारी परफेक्ट तरीके से बेल्ट अलग हो चुकी है। आपकी साइज कोई भी हो, आपको कुछ भी डिवाइड करके यहाँ पर निकालना नहीं है, नहीं तो आपकी बेल्ट जरूर से चढ़ेगी, ठीक है। बेल्ट को डाउन करेंगे, गले वाली साइड की तरफ से मैं 1 इंच ऊपर निशान लगा रही हूँ और बाहर वाली साइड की तरफ से आधा इंच नीचे निशान, ठीक ऊपर, सॉरी। अब यहाँ पर हमें डाउन कहाँ पर करना है फ्रेंड्स, देखिए 38 और 40 की साइज में आपको 4 इंच दूरी से निशान लेना है लाइन से। तो मैंने 4 इंच दूरी से निशान लिया है। अब देखिए इस तरह से तिरछे में हम डाउन कर देंगे बेल्ट को। आप हाथ से भी शेप दे सकते हैं या स्केल से। अब हमें बाहर की तरफ यहाँ पर मिला देना है, जो मैंने आधा इंच ऊपर निशान लिया है। तो ये हमारी परफेक्ट तरीके से बेल्ट है ना, जो अलग हो चुकी है।
तो अब फ्रेंड देखिए, जहाँ हमारी बेल्ट लगी हुई है ना, वहीं पर हमें टक्स लेना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टक्स की लंबाई 2.5 इंच रखूँगी। तो आपको हर साइड में 2.5 इंच रखना है, चौड़ाई आपको 2 इंच लेनी है। तो आप बोलते हो कि चपटा जैसा हो जाता है, वो इसलिए होता है कि आप बिल्कुल टक्स को ना आधा पौना इंच पर ही कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, 2 इंच से कम नहीं लेना है। तो मैं यहाँ सेंटर से 1-1 इंच लेते हुए 2 इंच कंप्लीट कर ली हूँ, आपको भी सेम ही करना है। अब हमें आई हुक की तरफ वाला टक्स है वो कंप्लीट करना है। जितना भी हमारा कपड़ा बचा है ना, उसका हमें हाफ करना है। हाफ करने के बाद यहाँ 3.5 इंच की चौड़ाई में मैं टक्स का निशान ली हूँ और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। इसकी चौड़ाई हमारी टोटल ही आधा इंच होती है, यानी फोल्डिंग से करेंगे तो इसे आधा इंच का हाफ रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें साइड वाला टक्स लेना है। तो साइड से मैं देखिए, जहाँ मैंने बेल्ट का शेप दिया है ना, उसके ऊपर से मैं 2.5 इंच ऊपर निशान ली हूँ और इस टक्स से मैं 2.5 इंच की दूरी से निशान ली हूँ। अब इन निशानों को मैं मिला लूँगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा टक्स निकल चुका है और इसकी चौड़ाई ये हमारी जो 1 इंच रहेगी, सेंटर से आधा आधा इंच लेते हुए। अब फ्रेंड्स देखिए, हमने 3 टक्स से जो कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हमारा आर्मोल वाला टक्स लेंगे। तो शोल्डर से मैं देखिए 5.5 इंच से यहाँ पर निशान ली हूँ और जो हमारा साइड वाला टक्स है, इसकी दूरी से मैं 2.25 इंच से ली हूँ, ठीक है। ये टक्स भी हमारा ना 1 इंच पर आएगा। देखिए यहाँ लाइन ना अच्छे से बनी नहीं है, थोड़ा अस्तर हमारा सिमट रहा है। आपको ना सेंटर से आधा आधा इंच लेना है और ये आपका 1 इंच का टक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी मार्किंग है ना, जो पूरी हो चुकी है और उम्मीद करती हूँ आप लोगों के जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब हमें बेल्ट को भी अलग कर देना है। अब देखिए, जो मैंने आधा इंच ऊपर ना साइड से निशान लिया था बेल्ट के लिए, तो वो कपड़ा आपको ना बेल्ट से निकाल देना है। यहाँ पर अच्छे से गहराई कर लेनी है। देखिए इस तरह से आपकी बेल्ट आनी चाहिए और साइड से हम 1.5 इंच कम कर देंगे, क्योंकि हमारा 2 इंच का टक्स आएगा ना, तो ये बराबर ही आने वाली है। अब इसके बाद हम स्लिप्स कट करेंगे। तो स्लिप्स को देखिए फ्रेंड्स, हमें 4 फोल्ड कपड़े में बिछा लेना है, क्योंकि हमारी दोनों स्लिप्स साथ में निकलेंगी। और अस्तर को हम मोरी से ना नीचे से बराबर कर लेंगे। यहाँ पर हमारी मोरी रहेगी। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमें बाजू की लंबाई लेनी है। तो आपको यहाँ पर अपनी बाजू की लंबाई देखनी है। जितनी आपकी तैयार बाजू रहेगी ना, उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो हमारा टोटल यहाँ पर 12.5 इंच है। मैं 11.5 इंच तैयार रखूँगी। इसके लिए मैं दूसरी तरफ भी 12.5 इंच का निशान लूँगी और यहाँ से हम सीधा कर लेंगे लाइन को। अब जहाँ पर हम स्लिप्स को डाउन करेंगे, उसके लिए मैं 3.5 इंच नीचे निशान लूँगी, क्योंकि हमारी बड़ी बाजू है तो 3.5 इंच पर हमें डाउन करनी है, ठीक है। अब देखिए, हमें बैक पल्ला लेना है और इसकी आर्मोल नापनी है, क्योंकि हम स्लिप्स में इससे नाप कर ही आर्मोल लेंगे, परफेक्ट आए। ताकि इस तरह से हम ऊपर से ही नापेंगे। तो आप देख सकते हैं 9 इंच है, ठीक है फिटिंग, और 2 इंच मार्जिन का है। तो 9 इंच में तिरछे में यहाँ से इंची टेप रखते हुए निशान लूँगी, लेकिन हमारा मार्जिन पूरा नहीं निकल रहा है, बाद में हम जोड़ेंगे। अब मैं मोरी लूँगी। आपकी यहाँ पर जितनी मोरी है, आपको उसका दूसरा भाग लेना है। हमारी तैयार 11 है, तो मैं 5.5 इंच ली हूँ, 2 इंच मार्जिन प्लस कर दी हूँ। अब देखिए, फिटिंग वाले निशान को हमें मिला लेना है और हमें मार्जिन वाले निशान को भी मिला लेना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने निशानों को मिला लिया है। अब देखिए, 3 इंच हम ऊपर से सीधा छोड़ेंगे और यहाँ से हमें गहराई कर देनी है फिटिंग वाले निशान तक, इस तरह से। आधा इंच पर हम फ्रंट के लिए गहराई कर लेंगे, ये देखिए। और फ्रेंड देखिए, मार्किंग हो गई है। अब हमें बाजू पर कट कर लेना है, ठीक है। अभी देखिए, नीचे से हमारा जो ये कोना बन गया है, हमने कटिंग किया ना, इसे ही हम ऊपर की तरफ जोड़ लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो यही अस्तर हमारा यहाँ पर अच्छे से काम आ जाएगा। सीधी पट्टी निकल गई है हमारी तिरछे में। तो देखिए, हमें नीचे तक मार्जिन नहीं रखना है, क्योंकि नीचे हमारा बराबर है। तो यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे तो हमारा परफेक्ट मार्जिन यहाँ पर निकल जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, मैंने स्लिप्स को भी कट कर लिया है और अस्तर पर हमने सारे पार्टों पर अच्छे से कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हमें मेन कपड़ा लेना है। तो मेन कपड़ा देख ही सकते हैं, हमारा सिल्क साड़ी का ये कपड़ा है और इसमें ना दोनों तरफ बॉर्डर है। तो अगर आपके ब्लाउज में दोनों तरफ बॉर्डर है, तो एक साइड आपको बैक पल्ला निकालना है और एक साइड से आपको अपनी बाहें निकालनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना बैक पल्ला निकालूंगी। फोल्डिंग से हमने देखिए बिछाया है और जिधर साइड हमारी बॉर्डर है ना, उस साइड हमारी कमर रहेगी। देखिए इस तरह से आपको रखना है। जो लोग नए ना, जिनको समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। तो इस तरह से हम रखते हुए थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए बैक पल्ले को कट कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो आर्मोल की तरफ बचा है ना, बैक पल्ला कट किया, वहीं पर हमें हमारा
फ्रंट वाला फिक्स करते हुए कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए हमें हमारा जो बाजू है ना वो निकालना है, ठीक है। देखिए फोल्डिंग से ही हमें बिछाना है, जैसे 4 फोल्ड में हमने बाजू कट की थी ना अस्तर पर, सेम तरीके से। तो यहाँ पर हमारा मेन कपड़ा है जो कम रहता है, साड़ी वाला हमेशा अर्ज में कम रहता है तो जोड़ लगाने होते हैं। तो यहाँ पर सीधी मैं 4 पट्टियाँ कट कर लूँगी, तो यहाँ आसानी से ये जुड़ जाएगा। आप भी ऐसे निकाल सकते हैं। इसके बाद हमें बेल्ट निकाल लेना है, जितना भी हमारा कपड़ा बचा है उसमें से। तो देखिए फ्रेंड्स हमने पूरी कटिंग कर ली है और हमारे पूरे ब्लाउज की अच्छे से कटिंग हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।